सबसे पहले तो प्रेस के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई, और साथ ही रामगढ़ विधानसभा की सभी देवतुल्य जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आम आवाम ने, अभिभावक, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों ने मुझे आशीर्वाद दिया और रामगढ़ विधानसभा में पहली बार बदलाव हुआ और पहली बार जनता सदन में जाएगी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा बुलाने का मुख्य मकसद जो है कि काउंटिंग प्रक्रिया के दौरान हो रही धांधली का प्रयास और काउंटिंग के बाद हमारे लोगों के ऊपर लाठी चार्ज और हमारे लोगों के ऊपर जो है एफआईआर करके निर्दोष लोगों को जो फंसाया गया, उसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। काउंटिंग के दिन 14 नवंबर को पूरे रामगढ़ विधानसभा में 25 राउंड की गिनती होनी थी और पोस्टल बैलेट की गिनती होनी थी। लगभग 5 बजे से पहले पूरी काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी थी। 25 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी थी, पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो चुकी थी। लेकिन 24 राउंड की गिनती को घोषित करने के बाद अंतिम राउंड की गिनती के परिणाम को रोक दिया गया और लगातार प्रयास किया जाने लगा, दबाव बनाया जाने लगा कि किसी तरह जो है, क्योंकि वोटों की मार्जिन कम थी, तो किसी तरह जो है पिंटू यादव को यहाँ से हरा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत दर दी जाए। यहाँ तक कि भारतीय निर्वाचन आयोग की नियमावली में है कि काउंटिंग हॉल के अंदर कोई भी पुलिस का अधिकारी, चाहे एसपी हो गया या डीएसपी हो गया, काउंटिंग हॉल के अंदर नहीं जा सकता है। जबकि काउंटिंग हॉल के अंदर मोहनिया के जो है एसडीपीओ प्रदीप कुमार 50 की संख्या में पुलिस बल लेकर अंदर जाते हैं और हमारे जो बीएसपी के जो काउंटिंग एजेंट हैं, उन एजेंटों को जबरदस्ती काउंटिंग हॉल से बाहर निकालने का प्रयास करने लगते हैं। मेरे द्वारा वहां बहुत विरोध किया जाता है, हमारे काउंटिंग एजेंटों द्वारा विरोध किया जाता है, तब जाकर जब विरोध होता है तब जाकर कहीं वहां से वो हटते हैं। तो ये प्रयास था कि काउंटिंग एजेंटों को यहाँ से हटा दिया जाएगा, पिंटू यादव अकेले बचेंगे, फिर दबाव बनाकर जो है हारे हुए प्रत्याशी को जीत घोषित कर दी जाएगी। लगातार 5.5 घंटा, लगभग मान के चलिए 5 बजे गिनती पूरी हो चुकी थी और रिजल्ट अनाउंस हुआ लगभग 11 बजे के आसपास और मुझे प्रमाण पत्र दिया गया। तो इन 5-6 घंटे, 11:30 बजे रात्रि में, 11 बजे रात्रि में, शाम को 5 बजे खत्म हुआ। तो ये 5-6 घंटे जो है इतना प्रेशर, इतना दबाव, बार बार अधिकारियों पे बाहर से फोन आना, बार बार दबाव आना, तो ये तमाम चीजें थी। और डीएसपी से जो हमसे बहस हुई, डीएसपी को जब हमने वहां से हटाया बहस करके, तो डीएसपी ने बाहर जाकर जो शांतिपूर्ण ढंग से जो लोग बाहर में इंतजार कर रहे थे, जिनको आशंका थी कि पिंटू यादव और उनके प्रत्याशी को बेईमानी से हराया जाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये सही बात है कि 5 बजे काउंटिंग पूरी होने के बाद 5-6 घंटे विलंब क्यों हो रहा था। तो शांतिपूर्ण ढंग से लोग इंतजार कर रहे थे। उन लोगों पर कैमूर के एसपी, मोहनिया के थाना प्रभारी, मोहनिया के एसडीपीओ और पुलिस बल के साथ बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज करना, उनको पीटना, आंसू गैस के गोले छोड़ना, हवाई फायरिंग करना, और हमको लगता है कि सैकड़ों लोगों को चोटें आई, किसी का पैर टूटा, किसी का सर फटा। और एक और बात मैं बता देना चाहता हूं, शायद आप लोग बाहर रहे होंगे, तो बाहर मुझे पता चला कि शाम के टाइम भारतीय जनता पार्टी के लोग जब यहां से चुनाव हार गए तो बाहर पर मैसेज सर्कुलेट करके कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई, मिठाइयां बांटी जाने लगी, नारेबाजी किया जाने लगा और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ताओं द्वारा जो है उस समय पुलिस से और आम लोगों से भी हाथापाई, मारपीट किया गया। तो ये तमाम बातें हैं और निर्दोष लोगों को मारपीट भी किया गया और निर्दोष लोगों के ऊपर लगभग हमको लगता है कि मोहनिया थाने में 197 लोगों के ऊपर नामजद नेम्ड एफआईआर है और दुर्गावती में भी 50 लोगों के ऊपर नेम्ड एफआईआर है। जबकि 197 लोगों में मैंने देखा आज की कॉपी, मेरे जो काउंटिंग हॉल में जो मेरे काउंटिंग एजेंट हैं, जो मेरे साथ 11 बजे तक ऑन पेपर, ऑन सीसी कैमरा में काउंटिंग हॉल में उपस्थित है, उनका एफआईआर में नाम दर्ज है। यहां तक कि मेरे जो काउंटिंग आरओ और एआरओ हैं, जो काउंटिंग हॉल में उपस्थित है, प्रमाण पत्र लेते समय फोटो में है, हॉल से निकलने के बाद वीडियो में है, उन लोगों का भी नाम एफआईआर में दर्ज है। तो ये पूरी तरह से साजिश रची गई है, परेशान करके काउंटिंग के समय परेशान किया गया कि पिंटू यादव को किसी तरह हरा दिया जाए बेईमानी से। जीतने के बाद जो है प्रेशर और दबाव बनाया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, निर्दोष लोगों को फंसाकर परेशान किया जा रहा है। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? देखिए, ये लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या है और